2020 के पहले तेजस्वी यादव जी को मुलाकात करके और सबूतों के साथ में दिल्ली में बहुत बड़ी कार्यक्रम हुई। जो है उस कार्यक्रम में जिसमें तेजस्वी यादव बगल में मौजूद हैं, मंच पे मौजूद हैं और उस मंच पे बड़े समाज के जो भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो लोग उस मंच पे रहे और उनके उस मंचों पे उन्होंने ईवीएम से किस तरीके से घोटाले होती है, किस तरीके से धोखेबाजी की जाती है, किस तरीके से वोट को जो है काटे जा रहे हैं, तमाम फैक्टों को, बहुत सारे तथ्यों की जानकारी वहां उन्होंने दिया। जानकारी देने के बाद भी अगर लोगों को समझ में ना आए तो ये वो उनकी गधेगिरी है। क्योंकि देखिए जो अभी आदरणीय वामन मिश्राम साहब जो ये बात कर रहे हैं कि ये जो है वोट चोरी का जो मामला है कि कैसे वोटों को जो है ईवीएम से चोरी किया जा रहा है, समस्या ईवीएम में है। और इस समस्या को बहुत बारीकी से उन्होंने बहुत सारे वीडियो में ये बातें बताई है, किस तरीके से फॉल्टिंग हो रही है, किस तरीके से छेड़छाड़ किए जा रहे हैं और उसके बहुत सारे वो सबूत भी हैं। क्योंकि वो जो बात कहते हैं, हम हवा में कोई बात नहीं कहते, वो पहले सबूत रखते हैं और सबूत के आधार पर वो बात कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बुद्ध प्रिय पासवान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे। बिहार का जो चुनाव का परिणाम वो आ चुका है, जिसमें देखने को मिला कि एनडीए जो गठबंधन है वो 200 पार सीटें चली गई हैं। देखने को ये मिला कि जो जात धर्म और मजहब के नाम से जो बहुजन समाज के वो लड़ते नजर आते हैं, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा वो विपक्ष की पार्टियों को भुगतना पड़ा। देखने को मिला विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं हाशिए पे नजर आती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह उनकी सीटें आई, बहुत कम सीटें आई। इसी पे बातचीत करेंगे। बुद्धप्रिय पासवान जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह लोग अपने जात के आधार पर नेताओं को चुनने का काम करते हैं, जात धर्म और मजहब के नाम से लोगों को चुनने का काम करते हैं, और सत्यानाश होते जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, नौकरियां खत्म होते जा रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है। इसको लेकर किस तरह आप देखते हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और अभी आपने जो ये बातें कही है कि जो वर्तमान की जो राजनीति है वो जाति, धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पे हो रही है। तो ये जो जाति और धर्म और क्षेत्रता के आधार पे हो रही है, इसमें हम बुद्धिजीवियों को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि ये जो जाति और क्षेत्र और धर्म के आधार पर ये जो राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये समाज को और गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि संविधान में जाति, धर्म और क्षेत्रता के आधार पर राजनीति करने वालों के लिए प्रतिबंध है। लेकिन फिर भी जो है, हालाँकि इस पे जो है चुनाव आयोग को एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि संविधान में जो हमें राइट्स मिला हुआ है, जो एससी, एसटी, ओबीसी को राइट्स मिला हुआ है, जो अधिकार मिला हुआ है, वो क्षेत्रता के आधार पे नहीं है, धर्म के आधार पे नहीं है, ना तो जाति के आधार पे है। अधिकार मिला हुआ है समाज के नाम पे, तो हमें राजनीति समाज के नाम पे करने की ज़रूरत है। और जो भी नेता जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, वो धर्म के और जाति के नाम पर राजनीति नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे को लड़ाने के लिए काम करते हैं। तो ये हमें और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको विचार विमर्श करने की जरूरत है और ये सोचने समझने की जरूरत है। प्रिय पासवान जी, आपने आपने एक फोटो वायरल होते देखा होगा काफी समय से। ये 2020 की फोटो है जो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें देखने को मिला है, मैं फोटो भी लगा दे रहा हूँ, देखने को मिला है कि वामन मेश्राम जो कि तेजस्वी यादव जो विपक्ष के बड़े नेता थे, उनके साथ मिलते हैं। बकायदा वोटिंग मशीन को लेकर उन्होंने उनसे वहां पर कॉन्फ्रेंस होता है, बड़े पैमाने पे बताते हैं कि जिस तरह वोटिंग मशीन के माध्यम से बड़ी गड़बड़ियां होती हैं, इसमें बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। कभी चुनाव आयोग मानता नहीं कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ियां होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का आरोप भी रहता है। तो तेजस्वी यादव के साथ जो फोटो है वो सोशल मीडिया पे अभी भी वायरल हो रहा है। अब लोग वायरल कर रहे हैं कि आप मोहम्मद इस्लाम के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और ये फोटो क्या मायने रखती है आपके लिए? देखिए अभी जो ये बातें 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 के पहले ही 2020 के पहले तेजस्वी यादव जी को मुलाकात करके और सबूतों के साथ में दिल्ली में बहुत बड़ी कार्यक्रम हुई। जो है उस कार्यक्रम में जिसमें तेजस्वी यादव बगल में मौजूद हैं, मंच पे मौजूद हैं और उस मंच पे बड़े समाज के जो भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो लोग उस मंच पे रहे और उनके उस मंचों पे उन्होंने ईवीएम से किस तरीके से घोटाले होती है, किस तरीके से धोखेबाजी की जाती है, किस तरीके से वोट को जो है काटे जा रहे हैं, तमाम फैक्टों को, बहुत सारे तथ्यों की जानकारी वहाँ उन्होंने दिया। जानकारी देने के बाद भी अगर लोगों को समझ में ना आए, तो ये वो उनकी गधेगिरी है। क्योंकि देखिए जो अभी आदरणीय वामन मेश्राम साहब जो ये बात कर रहे हैं
कि ये जो है वोट चोरी का जो मामला है कि कैसे वोटों को जो है ईवीएम से चोरी किया जा रहा है। समस्या ईवीएम में है और इस समस्या को बहुत बारीकी से उन्होंने बहुत सारे वीडियो में ये बातें बताई है, किस तरीके से फॉल्टिंग हो रही है, किस तरीके से छेड़छाड़ किए जा रहे हैं और उसके बहुत सारे वो सबूत भी हैं। क्योंकि वो जो बात कहते हैं, हवा-हवा में कोई बात नहीं कहते वो। वो पहले सबूत रखते हैं और सबूत के आधार पर वो बात कहते हैं। तो अभी तमाम ऐसे विधानसभा के लोगों का डाटा है, ऐसे बूथों का डाटा है, जिस बूथ का प्रत्याशी जो है यानी जिस विधानसभा का प्रत्याशी है, उसके उस बूथ पर यानी प्रत्याशी के बूथ पर प्रत्याशी को ज़ीरो वोट मिला हुआ है। और उस प्रत्याशी ने यहाँ तक कबूल किया भी कि अगर चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझे मेरे विधानसभा के लोगों ने मुझे वोट नहीं किया होगा और यहाँ तक कि उसने मानने को तैयार हुआ कि मुझे मेरे गाँव के, मेरे परिवार के लोगों ने भी वोट नहीं किया होगा, लेकिन मेरा खुद का वोट मिलना चाहिए मुझे। तो मेरा वोट कहाँ गया? तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से ईवीएम से घोटालेबाज़ी और छेड़छाड़ की जा रही है। यानी प्रत्याशी अपना वोट नहीं पा रहा, जिसको उसको अपना खुद का वोट मिलना चाहिए, ऐसे विधानसभा में आया कि उसके खुद का वोट भी उसके बूथ पे नहीं उसको मिला। यानी उसके बूथ पर उसको 0 वोट मिला। तो इसी से ये पता चलता है कि ईवीएम ट्रांसफरेबल नहीं है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव ही नहीं है। फिर ये चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है और ये बदमाशियाँ निरंतर करता आ रहा है और ये जो बदमाशी हो रही है, ये बदमाशी कांग्रेस और बीजेपी के इशारे पे हो रही है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जो चुनाव आयोग अभी बदमाशी कर रहा है, तो ये किसके इशारे पे कर रहा है? तो ये बदमाशी कांग्रेस और भाजपा के इशारे पे हो रही है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से सबसे पहले घोटालेबाज़ी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किया, जब कांग्रेस की घोटालेबाज़ी पकड़ी गई, बीजेपी वालों ने पकड़ी और उसके ऊपर जब एक्शन किया, तो ये समझौता हुआ कांग्रेस और बीजेपी का कि ईवीएम से हमने इतने साल राज किए, इतने साल तुम भी राज करो। जी, तो मैं ये यहीं 2 पर रोकना लोग चाहूँगा ये मिल-जुल बातें करके ये ये राज कर रहे हैं। जी, जी, ये बातें लोगों को वो बड़े पैमाने पता भी चल गया। लेकिन इसका आज की डेट में देखने को मिल रहा है कि जो महापुरुषों ने कहा, जो भी बहुजन महापुरुष रहे, उन्होंने कहा कि राजनीति चले या ना चले, सामाजिक परिवर्तन का काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि जो बहुजन समाज के जो कम्युनिटी है या लोग हैं, वो कहीं न कहीं राजनीति से परिवर्तन को चाहते हैं कि राजनीति से परिवर्तन हो जाए। वो सत्ता तो बदलना चाहते हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते दिख नहीं रहा है। इसको लेकर उन लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। क्या कहेंगे कि जो जात, धर्म और देखिए, मज़हब के नाम जो से अपने 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 नेताओं को चुनते हैं और वो परिवर्तन जो है वो चुनाव के माध्यम से लाना चाहते हैं। ये माध्यम है, चुनाव माध्यम है, ये इसमें दो राय नहीं है, जनता जिसको पसंद है। लेकिन आज के दौर में अब ये देखने को मिल रहा है कि सत्ता परिवर्तन से तो हो नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या आप लोगों के पास क्या उपाय है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी आप ये जो बात कर रहे हैं कि लोग जो जाति और धर्म के आधार पे जो राजनीति कर रहे हैं, जो व्यक्ति जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहा है, क्या वह समाज को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है चुने जाने के बाद? क्योंकि जाति के नाम पे हमें संविधान में कोई अधिकार ही नहीं है, तो फिर वो जो है हम जाति के नाम पे अगर चुन भी लिए गए, तो हम कौन-सा काम करेंगे? हम अपने जाति के लोगों का कितने, क्योंकि भई मान लीजिए जिस विधानसभा में हम चुने गए, हमारे जाति के लोग हो सकता है संख्या में ज़्यादा हो, बाकी के समाज के लोगों का क्या होगा? क्योंकि हम किसी एक जाति के वोटों से चुने नहीं गए हैं, हमको चुनने वाले लोग बहुत सारी जातियों के लोग हैं। तो हमें तो उन लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है, अगर हम एक जाति के चुने गए और एक जाति के लिए ही काम करेंगे, तो इस तरीके से जो है ये डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? ये लोकतंत्र कहाँ है? तो ये जो अभी ये सिस्टम जो चल रहा है, जो जाति और धर्म के आधार पे लोग जो है राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये गुलामी को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी चीज़, संविधान जो है, संविधान में हमने ये बात पहले भी कही है कि जो हमें अधिकार जो मिला हुआ है, वो जाति के नाम पे नहीं है। बार-बार ये बातें कही जाती है कि हमको जाति के आधार पे कोई अधिकार नहीं है, धर्म के नाम पे भी हमें संविधान में कोई अधिकार नहीं है। हमें अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया हुआ है, वो समाज के नाम पे है। और जो जो शेड्यूल कास्ट की जो जातियाँ हैं, 1700 जातियों का एक समूह है और एसटी की जो जातियाँ लगभग 800 जातियों का एक समूह है और ओबीसी के लोग जो हैं लगभग उनकी 3300 कुछ जातियों का ये समूह है। तो ये जो संविधान में अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 340, 341 और 342, वो तो समाज के नाम पे है, जात के नाम पे कोई अधिकार नहीं है। तो जो व्यक्ति जात के नाम पर अगर राजनीति करने के लिए आता है मैदान में, तो मैं तो ऐसे कहता हूँ कि ऐसे लोगों को मार के खदेड़ना चाहिए अपने जो है क्षेत्र से।
क्योंकि जात के नाम पे अगर हम वोट लेते हैं तो फिर हम ना तो जात का विकास कर पाएँगे और ना तो समाज का विकास कर पाएँगे। और वर्तमान में देखने को तो मिलता है कि जातियों के नाम पर लोग तो वोट लेते हैं, लेकिन वो जो है अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वो अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। समाज का भी अपने जात के लोगों का भी भला नहीं करते हैं। जात के नाम पे तो नेता बनते हैं मगर अपनी भी जातियों का जो है वो भला नहीं करते। ऐसे तमाम नेताओं का एग्ज़ाम्पल देखने को मिला।